चलो जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दिल दिल की से मुझे उभारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। दिल दिल की से मुझे उभारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी ही हूँ। हमें क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी ही हूँ। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में ओ काम कर तू प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। सुन सकता है? हालेलुया। सुन सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। कैन यू हियर मी? आप सुन सकता है? नल्लोना केका। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात में प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारे पासवान लोग और इस जूम मीटिंग में जुड़ा हुआ सारे भाई बहनों को जल्दी आने वाले यीशु मसीह का पवित्र और मीठा नाम से हम लोगों का मसीह वंदन देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस नया साल का हमें ना ले लिया, प्रेज़ 11वां दिन, प्रेज़ द लॉर्ड। 10 दिन बीत गया, प्रभु ने हमें संभाला ये महामारी के बीच में, ये बड़ा दिक्कत हमें भरा हुआ, हमें ना ले लिया तकलीफ भरा हुआ, हमें ना ले लिया दिन में, एक एक दिन में प्रभु ने हाल ही हमें बचा के रखा, इसलिए धन्यवाद। आज मैंने गीत गाया तेरे लहू से, वो पहला यूहन्ना का पहला अध्याय 8वां वाक्य में क्या लिखा है, थोड़ा पढ़िए। तेरे लहू से मुझे धोले तो प्रभु, पूरी तौर से अभी। प्रभु ये चाहता है, प्रभु का इच्छा क्या है? आपका पवित्रीकरण है। बिना पवित्रीकरण से आप प्रभु को देख नहीं सकता। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8वां वाक्य में क्या लिखा है, थोड़ा सा डिस्प्ले कर दीजिए। यीशु मसीह का लहू हमारा सारे पापों से मुक्त करता है, शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू मेरे पाप की हमें ना ले लिया मुक्ति। हमारा पाप कैसे मिट जाता है? इस दुनिया का कोई ताकत, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन, हालेलुया। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सौभाग्यता रखता है। प्रभु ने बोला तुम दुनिया का, संसार का ज्योति है। पहले हम अंधेरे में थे, हम शैतान का गुलाम में रहते, लेकिन जब से प्रभु हमारे भीतर आया, प्रभु को मैंने ग्रहण कर दिया, प्रभु का वचन हमारे अंदर आया, मेरे जीवन में परिवर्तन हो गया, अंधकार दूर हो गया। अब हम ज्योति है भैया। आप आपके इलाका का ज्योति है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों को
आमेन हालेलुया, ज्योति दिखाने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। अंधेरे में लोग तड़प रहा है, उनको रास्ता मालूम नहीं है, दिशा मालूम नहीं है। ओ हालेलुया, उनके जीवन में हालेलुया वो तड़प रहा है। उस व्यक्ति को आमेन उसका आंख को खोलने के लिए, हाले उनको आमेन दिशा को बताने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। आज जिम्मा बहुत बड़ा दे रखा है प्रभु ने। आप ये मत सोचो कि मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मेरा काम हो गया, मैं स्वस्थ हो गया। नहीं भैया, अभी आपका काम वाकई में शुरुआत हुआ है, अभी आपको काम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु आमेन हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग सब प्रार्थना के साथ बैठना। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान मेरा दूध को, मेरा जो मैसेज को आमेन हालेलुया तकलीफ, उसको मैसेज को क्या बाधा बना रहे हैं। इसलिए आप लोग प्रार्थना में बैठना। हम अपना बुद्धि से नहीं, जो पवित्र आत्मा मेरा मुंह में जो देता है वो मैं आपसे आमेन आपके साथ बांटना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। जो प्रेरितों का किताब में उसका 26वां अध्याय में उसका 49, शायद 49 है, वाकई में थोड़ा पढ़िए। थोड़ा पढ़िए प्रेरितों का किताब, उसका 26 का शायद 49 होगा, थोड़ा सा पढ़िए। ഇല്ല 49 अब 20 पौलुस ने कहा, परमेश्वर मेरी ओके ओके हालेलुया। अब तब हमें प्रभु ने चुना है। किस लिए चुना है? प्रभु ने हमें चुना किया है। 24 का 49, सॉरी 24 का 49, 24 उसका 49, 24 एक्ट्स 24 49 बराबर या 24 49 ഇല്ല Please. 49 ഇല്ല. ഇല്ലേ? ओके 26 18 है। मैंने बोला दुआ के साथ बैठिए। 26 का 18 हाँ, कि तू उनकी, पढ़िए, कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। आमीन। तो प्रभु ने आपको क्यों चुना है, क्यों बुलाया है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने आपका पाप को क्यों धोया है, आपको क्यों पवित्र कराया है, क्यों पवित्र आत्मा का भरपूरी आपको दिया है, किस लिए दिया है? हर व्यक्ति के ऊपर प्रभु का उद्देश्य है। हमारा जिम्मेदारी प्रभु ने दे रखा है। किस लिए? यहां बोलता है हालेलुया कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। आज भी हजारों लोग अंधकार का काम का गुलाम में पड़ा हुआ है, शैतान का अधीनता में पड़ा हुआ है, शैतान का गुलामी में पड़ा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाल उन लोगों को छुटकारा देने के लिए
उन लोगों को प्रभु पर लाने के लिए प्रभु ने आपको चुना। आमीन। हर एक व्यक्ति को चुना, मुझको चुना है। यही प्रभु चाहता है। वो आपका धन दौलत प्रभु को नहीं चाहिए पूरा। आमीन हालेलुया। कुछ भी प्रभु को नहीं चाहिए। प्रभु को सिर्फ आपका दिल चाहिए, आपका जीवन चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु ये चाहता है कि प्रभु का वचन के अनुसार अपना जिंदगी को आगे बढ़ाना है। आप अंधकार में थे। आमीन। आप अंधकार में हालेलुया रहता था, जी रहा था। आमीन हालेलुया। अंधकार के कामों में उसके अधीन में था, उसको गुलामी में थे। लेकिन जब प्रभु आपका भीतर आया, प्रभु आपको अंदर आया, प्रभु को आप ग्रहण किया, आपका अंधकार आमीन भाग गया। आमीन। ज्योति आपके अंदर आया। इस ज्योति को आमीन हालेलुया डब्बा में डाल के बंद करने के लिए नहीं है। इस ज्योति को लोगों को सामने हालेलुया बता देने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। उडाराबा शानदाराबा। आमीन हालेलुया। घर के अंदर में बैठ करके आमीन हालेलुया ज्योति को चमकाना नहीं है। आमीन। अंधकार में तड़प रहा है हजारों लोगों को सामने आपका ज्योति को आमीन चमकाने, आमीन हालेलुया प्रकाश करने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। यहाँ प्रभु का वचन लिखा है कि तू उनकी आंखें खोले। किसका? जो गुलाबी में पड़ा हुआ आमीन उसका आंख ऊपर पट्टी बांधा हुआ है। शैतान ने हजारों लोगों को पट्टी आमीन आंख में पट्टी बांध लिया है ताकि वो परमेश्वर को देख ना पाए, परमेश्वर को वचन को देख नहीं पाए। आमीन हालेलुया। इस तरह से हमें लाखों लाखों लोगों को शैतान ने गुलामी में अभी भी फंसा के रखा हुआ है। आप और हम ऐसा था, लेकिन परमेश्वर की कृपा से हमारा आंख खुल गया है। परमेश्वर की वचन का जो आमीन हालेलुया जो गहराई को समझने के लिए प्रभु हमारा आंख का पट्टी को प्रभु ने खोला हुआ है। आमीन हालेलुया। आज हजारों लोगों को पट्टी को आंख को पट्टी बांध कर रखा है। आपको और हमारा जिम्मा है उस पट्टी को निकालने के लिए। कैसे निकालेगा? प्रार्थना के जरिए आमीन हालेलुया उस पट्टी को हम निकाल सकता है। आमीन। आराधना के जरिए हम इस पट्टी को आमीन आमीन हालेलुया निकाल सकता है। हालेलुया। ये हमारा जिम्मा है। वचन बांटने के आमीन हालेलुया जो पहले कलीसिया में जो प्रभु का वचन बांटते समय लोगों को ऊपर पवित्र आत्मा का अगुवाई हुआ। परमेश्वर आमीन पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उंडेल दिया उन लोगों को ऊपर। आज भी अगर सही ढंग से आमीन हालेलुया परमेश्वर का वचन घोषित करोगे, उधर पवित्र आत्मा उतर के आएंगे। पवित्र आत्मा आएगा, आमीन जीवन बदल जाएगा। इसलिए लूकोस का सुसमाचार में आमीन हालेलुया उसका आमीन हालेलुया आमीन 24 का 24-49 पढ़िए। लूकोस 24-48 जो आखिरी आमीन हालेलुया चेला लोगों से जो प्रभु आखिरी बात करता था, उस समय बोला, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरा पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। प्रेज द लॉर्ड। एक विश्वासी का जीवन में सबसे प्रथम आमीन हालेलुया आवश्यकता है पवित्र आत्मा का भरपूरी। आमीन। चेले लोगों को बोला, मैं अभी स्वर्ग में जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं मारा गया था, मैं गाड़ा गया था, लेकिन तीसरा दिन मैं मृत्यु को आमीन आमीन ऊपर जय प्राप्त करके अभी आपके सामने खड़ा हूं। थोड़ी देर में मैं स्वर्ग में जाएंगे। आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपको चेला लोगों को बोला, आपको हालेलुया क्या चाहिए? हालेलुया जो ऊपर का शक्ति है वो आपको जरूरत है। इससे बिना आप मेरे गवाही बन नहीं सकता हूं। प्रभु चाहता है कि मैं हर जगह परमेश्वर का गवाही बने रहूं। कैसे बने रहेंगे? हमारा ताकत से, हमारा शक्ति से,
नहीं हो पाएगा। उसके लिए पवित्र आत्मा का भरपूरी हमारा जीवन में चाहिए। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने चेलों को बोला, इस शहर में, इस नगर में आप बैठो। हालेलुया, मैंने आपको जो आमीन हालेलुया वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा को मैं आपका ऊपर में भरूंगा, आमीन उंडेलूंगा। लेकिन इंतजार करो, जब वो ताकत आपके पास आएगा, जो शक्ति आपके पास आएगा, आप आमीन हालेलुया आमीन जगह जगह में मेरा गवाही देने रहूंगा। ताकत चाहिए। ताकत नहीं है तो कोई भी काम करने के लिए ताकत चाहिए। ताकत नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन पवित्र आत्मा जो सुसमाचार बांटना है, यीशु मसीह के गवाही बन रहने के लिए शारीरिक बल से बढ़कर आत्मीय बल चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहां से मिलेंगे? वो प्रभु से मिलेंगे। इसलिए बोलता है तुम उस शक्ति को पाओ। तो प्रभु ने बोला, मैं तुम्हारा क्या है, तुम पहले अंधकार में थे, लेकिन अभी तुम क्या है? ज्योति है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम अभी ज्योति है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ज्योति, ज्योति क्या करना है? अंधेरे में चमक जाता है। जब ज्योति आएगा अंधकार दूर हो जाएगा। अभी आपका कमरा में जो अंधेरा है, अगर लाइट ऑन करेगा तुरंत क्या हो जाएगा? वहां प्रकाश आ गया, रोशनी आ गया, ज्योति आ गया, वो अंधेरा दूर हो गया। इस तरह से। इसलिए आयुब का किताब में उसका 37 का 21 वाक्य पढ़िए। आयुब का किताब 27:21, 37:21। आयुब का किताब 37:21। अभी तो आकाश मंडल का बड़ा प्रकाश देखा नहीं जाता, जब वायु चलकर उसको शुद्ध करती है। अभी तो आकाश मंडल में का बड़ा प्रकाश देख नहीं जाता। हमेशा क्या होना चाहिए? आकाश मंडल में इतना तारा और चंद्रमा और तारा ऐसा शोभा देता है, हालेलुया, आप गिन नहीं सकता है। यहां अभी बोल रहा है, अभी तो आकाश मंडल में क्या बड़ा प्रकाश देख नहीं जाता, जब वायु चलकर उसको शुद्ध करती है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। क्यों? हालेलुया। वहां अब हम पढ़ रहा है, क्यों वहां क्यों नहीं? हालेलुया। कारण क्या है कि वहां आमीन बादल छाया हुआ है। बादल छाया हुआ है। बादल छाया हुआ वजह से हमको आकाश में रोशनी देख नहीं पा रहा हूं, प्रकाश देख नहीं पा रहा हूं। आमीन। तो आपका जीवन में भी आमीन ऐसा बादल छाया हुआ है, इसके वजह से परमेश्वर को आप देख नहीं पा रहा हूं, परमेश्वर का हाथ को आप देख नहीं पा रहा हूं, आमीन, परमेश्वर की छुटकारा को देख नहीं पा रहा हूं। आमीन, आमीन। शैतान आमीन हालेलुया पट्टी, आपका आंख में पट्टी बांधा हुआ है। आज रात में हमारे ये आमीन हालेलुया आमीन प्रभु का वचन बांटते समय अंधकार के काम आपका आमीन जीवन से, आपका परिवार में आमीन परिवार से निकलना चाहिए। आमीन हालेलुया। आपका आंख को पट्टी बांधा हुआ है ताकि आप प्रभु को देख ना पाए। हजारों लोग, लाखों लोग आमीन आज भी प्रभु को क्यों नहीं जानता है? आमीन इसी वजह से। आपका जिम्मेदारी है आमीन हालेलुया, इसी को आपको हटाना है। हालेलुया। यहां बोल रहा है आकाश मंडल में हम देख रहा हूं, वहां कोई ज्योति पा नहीं सकता। वहां लिखा है एक हवा आएगा, वो क्या करेगा? शुद्ध करेगा। हवा आएगा, आमीन हालेलुया। क्या होगा? बादल निकल जाएगा। आमीन। हवा चलते रहेंगे, बादल निकल जाएंगे। पवित्र आत्मा का हवा आपका जीवन में आएगा, हमें सारे अंधकार काम दूर हो जाएंगे। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने कई बार हवा को आमीन आमीन हालेलुया हवा भेजा है। क्यों? लोगों को छुड़ाने के लिए। आमीन। जब नोह और उसका परिवार आमीन जो जहाज के अंदर में थे, आमीन 40 दिन
आमीन कंटिन्यूस बारिश हुआ, 150 दिन पानी बढ़ते गया, तो आखिरी में परमेश्वर ने नोहा को याद किया, तो उसने एक हवा को लगाया। आमीन अरारात पहाड़ के ऊपर में वो जहाज आमीन हालेलुया आमीन आमीन लग गया है। आज रात में हालेलुया परमेश्वर की हवा आपका जीवन में लगने वाला है, परिवार में लगने वाला है। ये आपको नाश करने के लिए नहीं है, ये आपको हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड परेशानी में डालने के नहीं, बल्कि आपको मजबूत करने के लिए, आपको शक्ति देने के लिए, आमीन हालेलुया आपको ऊपर आमीन उठाने के लिए प्रभु का हवा आप में लगने वाला है। इसके लिए दुआ करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां हमें परमेश्वर ने हमें एक हवा, एक वचन और एक बार पढ़िए, आयोग का 37:21 एक बार और पढ़िए। अभी तो आकाश मंडल में का बड़ा प्रकाश देखा नहीं जाता। बड़ा प्रकाश देखा नहीं जाता। पहले ऐसा नहीं थे, पहले बहुत प्रकाश दिखाई पड़ता था। हमें पहले आपका जीवन में आप अच्छा सा हमें प्रार्थना करता था, आप अच्छा सा आराधना करता था, आप परमेश्वर की गवाही बन करके गांव गांव में जाता था। अब आप आमीन उदास हो गया, अभी आपका प्रकाश आमीन हालेलुया प्रकाशित नहीं हो रहा है। आमीन हालेलुया आमीन पहले आप अच्छा सा आमीन ज्योतिर्मय होता रहता था, जो आमीन हालेलुया आज हमें हमारा ज्योति हमें कम होता जा रहा है। अपने आप को जांच लो, परमेश्वर का वचन सुनते समय अपने आप को जांच लो, मेरे जीवन में ऐसी अवस्था है क्या? तो आज प्रार्थना करिए, प्रभु एक हवा हमारे ऊपर दे दीजिए। हालेलुया मजबूत करने वाला, हालेलुया आपको, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया आमीन हालेलुया सारे मुसीबतों से छुड़ा करके आपको एक आमीन यीशु मसीह जैसा पहाड़ के ऊपर में आपको आमीन 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 लगाने के लिए एक पढ़िए एक बार पढ़िए। अभी तो आकाश मंडल में का बड़ा प्रकाश देखा नहीं जाता। हाँ, जब वायु चलकर उसको शुद्ध करती है, उसको शुद्ध करती है। आज रात में परमेश्वर आपको शुद्ध करना चाहता हूं, सारे अंधकार को आपके जीवन से हटाना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वायु चलना, वायु आने वायु के खिलाफ में आमीन दरवाजा बंद रखा है, खिड़की बंद रखा है, आमीन वायु अंदर आने नहीं देता है। आमीन हाले जब तक के वायु अंदर नहीं आएगा आमीन हालेलुया शुद्ध नहीं होता है। शैतान बहुत चालू है, शैतान हालेलुया हमेशा हालेलुया सब बंद करके रखता है। हालेलुया प्रभु का आमीन हालेलुया पवित्र आत्मा का शक्ति आपका जीवन में आमीन आने के खिलाफ में आपका जीवन में हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हाले शैतान ने आमीन आपका जीवन का आमीन हालेलुया दरवाजा बंद रखा है, तो खिड़की बंद रखता है, तो आमीन दिल का फाटक बंद करके रखा है, तो आज उसको परमेश्वर खोलना चाहता हूं। कितना लोग परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप देगा? ये अंदर आएगा, ये वायु अंदर आएगा, आप शुद्ध हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। ये वायु अंदर आने दो, अंदर आने दो। आमीन अच्छा आमीन आमीन फ्रेश एयर आमीन हालेलुया आपको चाहिए, वो फ्रेश एयर आएगा, आपका श्वास ठीक हो जाएगा, ब्रीथिंग ठीक हो जाएंगे। आमीन आपका शरीर बल पाएगा। हालेलुया आमीन बंद किया हुआ कमरे के अंदर में आमीन हालेलुया हालेलुया आप जितना दिन से रह रहा है, आज परमेश्वर का आत्मा बोल रहा खिड़की को खोलो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कुछ ऐसी बातें आपका जीवन से हटाना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया 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 प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रेरितों के किताब में उसका 26 का 28 वाक्य में हम लोग पढ़ा था, एक बार और उसको पढ़ेंगे।
18 वाक्य ना, कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। हालेलुया। अंधकार से ज्योति के ओर मोड़ना और शैतान का अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। हालेलुया। कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए हैं निराश पाए। तो हमारा जिम्मा है लोगों को अंधकार से ज्योति की ओर लाना है और शैतान का अधिकार से लोगों को छुड़ा करके परमेश्वर में लेके आना है। ये जिम्मा मेरे को प्रभु ने दे रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का मनन के लिए हम जाएंगे निर्गमन की किताब, उसका 33 उसका 13 से हम पढ़ेंगे। उसमें तीन चार बातें बता करके मैं आज समाप्त करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मूसा ने उसका 13 उसमें लिखा है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मुझे अपनी गद्दी समझा दे। कौन? मूसा ने बोल रहा है। मूसा ने परमेश्वर से बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? पहला, टीच मी योर वेज, हमें तेरा रास्ता को मुझे बताओ। इस नया साल में हमारा दुआ ये होना चाहिए, मेरा परमेश्वर से ये प्रार्थना होना चाहिए, परमेश्वर तेरा रास्ता को मुझे दिखाओ। मैं और गलत रास्ता से चलना नहीं चाहता, मैं अंधेरों में चलना नहीं चाहता, सही रास्ता से चलने। प्रभु ने बोला, मैं आई एम द वे, आई एम द आमेन, हालेलुया, सत्य है और जीवन। परमेश्वर बोला, आई एम द वे, हम तो रास्ता है, उस रास्ता से हमको चलना है। आज दुनिया में कई रास्ता है, कई रास्ता खोल के रखा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चलना है। मेरे को प्रभु ने जो दिया हुआ उसी रास्ता से चलना है। यीशु मसीह ने बोला, जो मैं फाटक हूं, जो व्यक्ति मेरे अंदर आएगा और बाहर जाएगा वो चराई को पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो यीशु मसीह का अंदर आने से भीतर आएगा, जो व्यक्ति परमेश्वर का जो संतान है वो परमेश्वर की भीतर आएगा, बाहर जाएगा तो भी आशीष पाओगे। अंदर आकर के आमीन आशीष पाएगा, और व्यक्ति बाहर भी जाएगा आशीष पाएगा, चराया मिलेगा, चराया मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दावीद ने बोला, भजन संहिता 23 में बोला, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। भैया दावीद बोलना, क्योंकि दावीद बचपन में क्या करता था? पिता का भेड़ों को चराता था, तो उसको मालूम है जिम्मा क्या है, एक चरवाहा का जिम्मा क्या है अच्छी तरह से मालूम है। क्योंकि पिता का जो भेड़ों को, ये छोटा वाला सबसे छोटा लड़का है, बाकी सब काम करता है, घर पे आश करता है, मतलब कोई काम ऐसा नहीं है, लेकिन इस लड़का को पिताजी ने पूरा भेड़ बकरी को दिया है, चरा रहे हैं, भेड़ को चरा रहे हैं। तो जंगल में कितना मुसीबत है करके इनको मालूम है। एक बार एक सिंह आया, एक जो बियर आया है, ये सब आया इनको भेड़ को लेके जाने के लिए, क्योंकि इनको बहुत अच्छा, भेड़ों को खाने के लिए सिंह को बहुत अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। भालू को भी बहुत अच्छा लगता है। एक 2 बार इन लोग आया था भेड़ों को ले जाने के लिए, लेकिन उसने छोड़ा नहीं है। वो उससे लड़ाई करके खत्म कर दिया। सिंह को, लायन को मारा भैया। अभिषेक उसके ऊपर थे। हालेलुया। छोटा लड़का है लेकिन डरता नहीं है। वो तो फाइट किया, मार दिया दोनों को। तो ये अच्छी तरह से मालूम है एक चरवाहा को कितना जिम्मेदारी है और कितना तकलीफों को सामना करना पड़ता है। कई बार जानवर, जंगली जानवर से लड़ना पड़ता है अपना भेड़ों को रक्षा करने के लिए। आमीन। ये कोई आसानी चीज नहीं है। अगर हमारे हाथ में हमें ना ले लिया परमेश्वर का भेड़ को परमेश्वर ने सौंपा गया, तो ये मेरा जिम्मा है, उसके लिए लड़ना है, उसके लिए दुआ करना, उसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए उपवास करना, ये जिम्मा मेरा है। हालेलुया। आमीन। ये घर पे बैठ करके हमें टीवी देखने वाला बात नहीं है, सीरियल देखने वाला बात नहीं है। हमें घुटना बैठ करके प्रार्थना करना है हमारा भेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए। तब हालेलुया। नया साल में मेरा प्रिय भाइयों बहनों, हमें जिम्मा है, हमें घुटना टी करके प्रार्थना करना है। हमारा भेड़ों को शत्रु ना छुए, शत्रु ना देख पाए। इसलिए हमें हालेलुया। दावीद राजा ने बोल रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा, इच्छा मतलब मेरा चरवाहा का असली मीनिंग क्या है? मेरा देखभाल करता है, मेरा देखभाल करता है। सुबह से लेकर के शाम तक अपने अपने जो उसका जो तंबू के अंदर में शाम तक उसको गिन गिन करके रात में अपने तंबू में रखेगा। एक भी कम हो जाएगा तो वो रात भर सोएगा नहीं है, वो ढूंढते रहेंगे। वो राजा हो यीशुवे स्तोत्र। आमीन। हालेलुया। जिम्मा देखभाल करने वाला है। परमेश्वर का भेड़ों को देखभाल करने के लिए आपको और हमको रखा होता है। उसका जिम्मेदारी बहुत बड़ा है भैया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए दावीद बोल रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा देखभाल करता है, मुझे कोई घटी नहीं है। नया साल में सारे घटियों को पूरा प्रभु दूर करेगा, आपको आशीष देगा। हाँ मैं ना ले लिया, मैं अंधकार की, हाँ मैं ना ले मृत्यु का तराई से भी होकर जाएगा तो भी मैं कोई हानि को डरेगा नहीं, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। हाँ मैंने इस साल में भी हमको ऐसे इसी तराई से गुजरना पड़ेगा तो भी डरना नहीं। मैं कोई अंधकार से कोई हानि से डरेगा नहीं, क्योंकि प्रभु मेरे साथ। हालेलुया। कितना लोग खुश है? हाथ उठा करके प्रभु का स्तुति करिए। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ मोसेस ने प्रभु से बोल रहा है कि उसका 13वां वाक्य, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, तेरा दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, तो क्या करना है? तू मुझे अपनी गद्दी समझा दे। फर्स्ट परमेश्वर से इस नया साल में प्रार्थना करना है, तू मेरे क्या करना है? अपनी गद्दी मुझे समझा दे। हालेलुया। टीच मी योर वेज। नंबर 1, नया साल में प्रभु का रास्ता से चलना है। प्रभु का गति मुझे समझा दे, मेरे हिसाब से, मेरा मन के हिसाब से चलने के लिए, तेरे गति से। आमीन। समझा कर, तेरा गति को समझा कर वहीं चलना है। नंबर 1 मोसेस का प्रार्थना है, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो, हमेशा तुम्हारे ऊपर में प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि है। ये मत सोचो, तुम्हारा प्रभु का दृष्टि, अनुग्रह का दृष्टि हमेशा तुम्हारे ऊपर बने रहता है। लेकिन सही समय पर
वो आशीष उंडेलता है। Praise the Lord. हालेलुया। तो यहाँ अब यदि मुझ पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि है तो मुझसे अपनी गति समझा दे। तो नंबर 1, प्रभु तेरा गति मुझे समझा दे। नंबर 2, तेरा ज्ञान पाऊं, तेरा ज्ञान पाऊं। आई वॉन्ट टू नो यू गॉड। परमेश्वर मैं तुमको जानना चाहता हूं। मौसेस बोल रहा। नंबर 1 बोला तेरा विधि को मुझे समझा दे। नंबर 2 वो बोल रहा है प्रेज़ द लॉर्ड तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। नंबर 2 तेरा ज्ञान पाऊं। परमेश्वर को जानना और परमेश्वर का जानकारी ज्ञान को पाना है। तभी तो मौसेस ये लोगों को कहां ले जाना है? वायदा हुआ देश में लोगों को लेके जा रहा है। उसके लिए सामर्थ्य चाहिए। परमेश्वर की विधि को जानना चाहिए। परमेश्वर को भी जानना चाहिए उनका ताकत कितना है, उनका शक्ति कितना है। प्रेज़ द लॉर्ड अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। तो ये 2022 में अपना जीवन में प्रभु से विनती करना, प्रभु तेरा विधि को मुझे समझा दे और मैं तेरे को जान पाऊं। तेरे पहचानने के लिए मुझे बुद्धि दे प्रभु। मेरे को बुद्धि दे। मेरा आंख का पट्टी को प्रभु तू निकाल सोता ताकि हम तुमको अच्छी तरह से देख सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नंबर 3 उसमें लिखा है मुझ पर बने रहें, दृष्टि मुझ पर बना रहें। परमेश्वर की फेवर दृष्टि मुझ पर बना रहे। फिर यही भी ध्यान रखे कि वह जाति तेरा प्रजा। तो हमें दृष्टि मुझ पर बनी रहे। परमेश्वर का दृष्टि प्रभु इस साल पूरे मेरे जीवन में तेरा दृष्टि को बने रहना है। कभी तेरा दृष्टि मेरे से हटाना नहीं चाहिए। ऑलवेज हमेशा तेरा दृष्टि मुझ पर रख करके हमें बुद्धि देना, ताकत देना, शक्ति देना, हमें चलाना। नंबर 1 तेरे विधि को मुझे समझाना है। नंबर 2 परमेश्वर को जानना है। नंबर 3 यहां लिखा है दृष्टि मुझ पर बनी रहे। तेरे दृष्टि को मेरे ऊपर बने रहना है, उसको हटाना नहीं है। लोग अपना दृष्टि को हटा देंगे, वायदा को भूल जाएंगे, हाँ मैंने हमसे दूर हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने बोला मैं दुनिया का अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। हालेलुया। टीच मी योर वेज। आई वांट टू नो गॉड। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की चेहरे को मेरे जीवन में हमेशा बने रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा लिखा है और उसने उससे कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। मैं आप तेरे साथ चलूंगा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। 2022 में आपके साथ चल करके आपको विश्राम देने वाला परमेश्वर है। 2021 में आपके जीवन में विश्राम मिला नहीं है तो परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है इस साल मैं तेरे साथ चलकर मैं तेरे को विश्राम दूंगा।
I will give you rest. मत्ती का सुसमाचार में लिखा है, ये बोझ से दबा हुआ लोग, परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। जो प्रभु के पास, प्रभु बोलता है हमें मेहनत करने वाले लोग और बोझ से दबा हुआ लोग, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। I will give you rest. Praise the Lord. आज रात में अगर आप बोझ से दबा हुआ व्यक्ति हो, मेहनत करके करके हम आप थक गया व्यक्ति हो, आज रात में परमेश्वर का बलवंत हाथ में अपने आप को सौंप दो, आपको प्रभु आमीन विश्राम दूंगा। He will give you rest. आप विश्वास करता है कि आज रात में मेरे सारे दिक्कतों को दूर करेगा, मेरे शारीरिक बलहीनता को, आमीन आमीन, बीमार को प्रभु दूर करके आज रात में हमें बलवंत करने वाला परमेश्वर, हाल चंगाई देने वाला परमेश्वर, हमें शक्ति देने वाला परमेश्वर, हमें नया बल से हमें तृप्त देने वाला करने वाला परमेश्वर, वो मेरे साथ है। तो 14 हमने पढ़ा है, लेट योर प्रेजेंस बी विद अस, तेरा उपस्थिति मेरे साथ चलना प्रभु, नहीं तो हमको यहाँ से मतलब चलाना नहीं है, मैं यहीं रहूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तुमने बोला हम वायदा हुआ देश में ये लोगों को तुमको लेके चलना है, हम तैयार हैं, लेकिन हमारा ताकत से शक्ति से नहीं, तेरे उपस्थिति मेरे साथ चलना। तो ये नया साल में हमारा बल पर चलना नहीं है, परमेश्वर हमारा हर एक कदम में हमें हालेलुया परमेश्वर का उपस्थिति को मुझे महसूस करना है। I want to know your presence. अगर तुम्हारा प्रेजेंस नहीं है तो मुझे यहाँ से चलाना नहीं, मैं यहीं रहूंगा। परमेश्वर बोला नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुमको विश्राम दूंगा, मैं तुमको विश्राम दूंगा। डोंट वरी मोसेस, तुम धीरज मान लो, चलो लोगों को लेकर चलो, मैं तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे संग है। तुमको रास्ता में हाँ मैं छोड़ के जाने वाला परमेश्वर नहीं है मैं। और 5वां वाक्य आमीन 5 का आमीन चीज है, उसका 18 वाक्य, मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। 5वां चीज मोसेस ने प्रभु से मांगा, क्या मांगा? आई वॉन्ट टू सी योर ग्लोरी, तेरा महिमा को मुझे देखना है और कुछ नहीं देखना, किसी का चेहरा नहीं देखना है, संसार का कोई आमीन हालेलुया बातों को, आमीन बहुत बहुत चीजें संसार में हैं, उसी बात को मुझे देखना नहीं है, ऐसी बात बहुत है, लेकिन मुझसे देखना है तेरा महिमा को देखना। यहाँ बोला है 18 वाक्य में लिखा है, मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे, मुझे अपना तेज को दिखा दे भैया प्रभु, आई वांट टू सी। ये लोगों को लेके जाते समय हमको बहुत परेशानियों को सामना करना पड़ेगा, मेरे को मालूम है, शत्रु लोग आएगा, मेरा रास्ता को उन लोग अडंगा करेगा, हमें हालेलुया तकलीफ पैदा करेगा, ये मेरे को मालूम है, लेकिन उससे बढ़कर उस समय उस परिस्थिति को नहीं देखना, जरा चेहरे को देखना है प्रभु। इसलिए परमेश्वर भजन संगीता ने कहा है, उसका और जो देखा उसका मुंह काला नहीं हुआ, वो प्रकाशित हुआ है। परमेश्वर की ओर देखेगा, आमीन हालेलुया, आपका मुख कभी काला नहीं होगा। लोगों को संसार में देखेगा तो आप लज्जित हो जाएंगे, जो प्रभु पर देखेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। आज 2022 में हम प्रभु की ओर देखना है, हमको प्रभु की ओर देखना है, हमें ना ले लिया उलझाने वाले सारे बातों को छोड़कर। हिब्रियों की किताब में 12वां अध्याय में लिखा है, किसको देखना है? प्रभु को देखना है, प्रभु को देखना है। यहाँ मूसा ने कहा मुझसे अपना तेज दिखा दे,
कितना लोग आज प्रार्थना करेंगे, प्रभु आई वॉन्ट टू सी योर ग्लोरी, तेरा महिमा को मुझे देखना है। जब परेशानी के समय में दिक्कतों के सामने करने के लिए मुझे तेरा महिमा को देखना है। तेरा उपस्थिति नहीं तो मुझे यहां से छुड़वाना है। तेरा गद्दी को मुझे समझाना। जो मोसेस ने मांगा, मोसेस ने ये नहीं मांगा मुझे धन दौलत चाहिए, मुझे सोना चांदी चाहिए, मुझे घोड़ा चाहिए, मुझे सिपाही लोग चाहिए, ये कुछ नहीं है उसने मांगा। उसने छोटी छोटी चीज मांगा, लेकिन उस एक विश्वासी के जीवन में सबसे जरूरत है, एक विश्वासी के जीवन में, एक पासवान के जीवन में बहुत जरूरत है। तो आपको अभिषेक किया लोगों को प्रभु पर मोड़ने के लिए, लाने के लिए, अंधकार से लोगों को, जो पट्टी आपका अंक के ऊपर में जो पट्टी बांधा हुआ है उससे प्रभु हटाना चाहता। प्रभु का इच्छा आपका पवित्रता है। मैं यहाँ रात में मेरा प्रचार को आज यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु सबको 150 आशीष देने के लिए मैं दुआ करता हूँ। आंख बंद करिए, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। हमारा अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। थोड़ी देर कर्तावे परमेश्वर भाई बहन के साथ, माता पिता के साथ, पास्टर लोग के साथ थोड़ी देर तेरे वचन को मनन करने के लिए दिया हुआ ये सुंदर समय के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। तूने मुझे बलवंत किया, वचन को बांटने के लिए शक्ति दिया। आज जो बांटा हुआ वचन हर एक व्यक्ति को आशीष का कारण बनने के लिए तू सहायता कर। हर परिवार को तेरे पंखों तले सुरक्षित रखना। किसी मकान के पास, किसी तंबू के पास कोई भी कोविड का जो वायरस पहुंच ना पाए, सबको तेरे पंखों तले सुरक्षित रखना। तेरे लहू से सबको धो लेना प्रभु, शुद्ध करना प्रभु। तेरा महिमा को देखने के लिए, तेरा तेज को देखने के लिए सहायता करना। ये छोटी सी विनती हमारा उद्धार करता है, यीशु नासरी के नाम से मांगता है, सुनो और ग्रहण करे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, अनुग्रहित वचन के लिए प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिताजी। हम आपसे आशीष आपके दास के द्वारा अनुग्रहित वचन हमारे जीवन में आपने दिया। धन्यवाद आपके दास को, दासी को, बच्चों को, बेटा परिवार को, बेटी परिवार को, पिता पुत्र और पुत्रात्मा आशीष देकर आपके दास के सेवकाई को हम आशीष देते पिताजी। आप इस्तेमाल कीजिए पिताजी, महिमा आपको मिले यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। थैंक यू सर। आमीन, आमीन, आमीन।